हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेचर ऑफ द रूट सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो जो मैंने देखा अभी एनालिसिस के आने से पहले, जो बोर्ड के पीवाईक्यूज या जो क्वेश्चन है नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर, आपको सेवरल क्वेश्चंस मिलेंगे। डेप्थ से समझने की कोशिश कीजिएगा और हर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग डालें, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। तो quadratic equation, an equation in the form of ax square bx plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. a does not equal to 0। ध्यान रखिएगा, हमेशा लिखिएगा, लिखने की आदत बना लीजिए कि a does not equal to 0। अगर a 0 हो जाएगा तो वो हमारा quadratic equation नहीं रहेगा। By the method of completing the square, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व करेंगे तो जो x की जो वैल्यू आएगी, x is equal to माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय, याद रखिएगा होल्ड, यहां से लेकर यहां तक लाइन बनाना है आपको 2a। इस फॉर्मूले को मैं ड्राइव भी करवा सकता हूं कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर किसी को करना होगा तो बताना, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, अदरवाइज इसे ड्राइव करना चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस विद इन रूट साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो हमारा रूट्स जो डिपेंड करेगा ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर। तो नेचर ऑफ द रूट समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसके कितने रूट्स होंगे, दो। पहला रूट्स जो होता है उसे अल्फा कहा जाता है। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो पहले हम प्लस कंसीडर करेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे क्या कहते हैं, अल्फा। और दूसरे रूट को हम लोग, आप लोगों ने पॉलिनोमियल भी पढ़ा होगा, इस चीजों को सेम है। दूसरे रूट को हम क्या कहते हैं, माइनस बी, एक बार प्लस लिया, दोबारा हम क्या लेंगे माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे क्या कहते हैं, बीटा। तो पॉलिनोमियल में जैसे आप लोगों ने देखा था, घर पे आप लोग एक प्रैक्टिकल कीजिएगा और इन दोनों को ऐड कीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा। जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट माइनस बी अपॉन ए। पॉलिनोमियल में क्या किया था, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सी बाई ए। ये चीजों को आप, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। और पॉलिनोमियल में ऑलरेडी हमने किया, नेचर पे भी हम आते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स में भी हम आ रहे हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि मैंने देखा है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रूट देकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, जैसे पॉलिनोमियल में हम लोगों ने किया था। सपोज कर लीजिए कि अल्फा एंड बीटा और द रूट्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इक्वेशन की बात करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी आप लोगों ने करके रखा था, मैंने बता दिया, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है। और ये चीजें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ये कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हेडिंग क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर जो डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और किसी चीज के ऊपर क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रूट के अंदर है, डिस्क्रिमिनेट रूट के अंदर है। रूट के अंदर कोई भी चीज होगी तो वो जीरो है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन सारे केसेस को हम डिस्कशन करेंगे इसी में। तो अब ये जो रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे क्या कहा जाता है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहलाता है हमारा, डी से डिनोट करते हैं। बहुत सारी बुकों में इस तरह से भी लिख दिया जाता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, या कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट किया जाता है, इसी के ऊपर रूट डिपेंड करेगा, राइट। अब डी जो है हमारा, सपोज कर लीजिए क्या है, जीरो है, डी क्या है, जीरो है। अगर जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस जीरो अपॉन 2a, यानी कि माइनस बी अपॉन 2a। ये x अगर d हमारा जीरो हुआ तो रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। ये हमारा दोनों रूट बराबर होंगे, जिसे कहते हैं रिपीटेड रूट। क्या कहते हैं हम, रिपीटेड रूट कहते हैं।
यानी कि अगर यहां पे आप चाहे तो मैं थोड़ा सा श्रिंक कर रहा हूं, आप ऐसे लिखेंगे इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी क्या होगा, रियल एंड इक्वल। रियल भी होगा और दोनों रूट किसके बराबर होंगे, -b/2, -b/2। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 4x + 4 = 0। इसमें d की वैल्यू निकालें आप लोग फटाफट। d क्या होगा, d की वैल्यू b² - 4ac। b क्या है, x का कोफिशिएंट, -4 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 1, c क्या है हमारा 4, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16 -16 क्या आ गया यहाँ पे 0। यहाँ पे d की वैल्यू क्या आई 0। इसके रूट्स आप निकाल करके देखिएगा, दोनों रूट क्या आएंगे रियल। d की वैल्यू तो 0 हो गई। अब ये इक्वल कैसे होंगे, इसे आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, बिठा दूं मैं d की वैल्यू। अब देखिए, अब इसे आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x - 2 = 0, यानी कि x की ये वैल्यू भी 2 आ गई, ये वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई। दोनों रिपीटेड रूट होंगे और रियल है, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 2 दोनों रिपीटेड रूट आ गए। जब d की वैल्यू 0 होगी तो रूट हमारा क्या होगा, -b/2a। आप अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, -b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट, a के 2 लिखा आपने, a क्या है हमारा x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/2। क्या है 2 आया कि नहीं। इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन यूज दिस -b/2a, डायरेक्ट आप लिख सकते हो बिना कोई फैक्टराइज किए हुए, बिना कुछ किए हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को थोड़ा सा लेस टाइम में करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम मत लगाया करो। यहां तक कोई डाउट है, अगर d हमारा 0 होगा रूट्स क्या होगा, विल बी रियल एंड इक्वल हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग और मिटा दूं मैं, ठीक है। अब उसके बाद d अब हमारा 0 हो गया। देखिए जो हमारा रियल नंबर होता है यहाँ पे, जैसे कि 0 हो गया, ये 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, इधर जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव। अब सपोज करें आप इफ d इज ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तब क्या होगा, नोट करें, देन रूट्स विल बी रियल, तो होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट और वी कैन से अनइक्वल। दोनों रूट क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अब d की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक केस डिस्कशन किया गया है, मैं आपको यहाँ पे 2 केस बताता हूँ। इसके अंदर हम 2 केस डिस्कस कर सकते हैं। पहला ये है कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। d की वैल्यू, कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब पॉजिटिव तो है, लेकिन अगर ये b² - 4ac हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे लाइक मान लीजिए 1 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा पूरा नंबर। तो ऐसे रूट को हम क्या कहेंगे, रैशनल रूट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनइक्वल होगा और क्या होगा, रैशनल रूट होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर हमारा d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उसके अंदर मैं 2 केस और डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये b² - 4ac अगर हमारा क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो रूट क्या होगा, रैशनल होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। एग्जांपल मैं लेता हूं x² माइनस सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 5x है प्लस 6 = 0। d की वैल्यू निकालें, इसमें d क्या हो जाएगा, b² यानी कि -5 का स्क्वायर करेंगे, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 5 5 जा 25 और ये कितना हो गया 24, क्या आया 1 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा कि d की वैल्यू हमारी 1 आ गई, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। तो ये दोनों रूट रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन क्या है हमारा
ग्रेटर देन 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 भी है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मान लीजिए 1 आ जाता, 9 आ जाता, 16 आ जाता, 25, इस तरह से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो रियल होगा और अनइक्वल होगा और रैशनल रूट होगा। इसे क्या कहेंगे, लिखिए, इसे कहेंगे रैशनल रूट। इफ यहां नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट लिखें, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रूट विल बी रियल अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, अगर, तब कैसा रूट होगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब तो रैशनल होगा। अब यहां पर अगर आप रूट निकाल करके देखें, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 1। आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही डायरेक्ट आप चाहे निकाल लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, यानी कि 5 प्लस माइनस √1/2, a की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस यानी कि 2। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार जब आप पॉजिटिव लेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो रूट क्या हो जाएगा हमारा 3, 2 से डिवाइड कर देंगे। एक बार नेगेटिव लेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 और 2। तो दोनों रूट हमारे क्या हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं और रैशनल भी हैं। रैशनल नंबर समझ में आता है क्या है, रैशनल क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रैशनल नंबर वेयर p and q आर इंटीजर, q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वैल्यू क्या होनी, नीचे, q मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा वो कभी 0 नहीं हो सकता। p and q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, रियल नंबर में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा भी था, तो ये समझ में आ गया। अब इसका दूसरा केस आप समझिए, दूसरा केस क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं इसको मैं मान लीजिए मैंने इसको 6 कर दिया अपनी मर्जी से 2। अब इसके डी की वैल्यू निकालें आप, अब इसमें डी की वैल्यू निकालें, ये अब हमारा केस 2 होगा, केस 2। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी यानी कि 6 का स्क्वायर, 36 - 4 1 × 2, यही तो होगा। तो 36 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 28। 28 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो ये कैसा रूट देगा, इररेशनल देगा। क्या देगा, रियल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, लेकिन कैसा रूट होगा, ये इररेशनल होगा। आप चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लें, सॉल्व करें, डी की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 28, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b यानी कि 6 प्लस माइनस √28, 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1, यानी कि हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 बाहर हो जाएगा √7/2। क्यों चाहो तो इसमें से कॉमन लेके इसे कैंसिल भी कर सकते हो। कभी ऐसे डायरेक्ट कैंसिल मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करोगे। क्या होगा, 2 आप कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 2, देन वी कैन कैंसिल 2 to 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लें। इसमें दो केसेस हम लोगों ने डिस्कशन किया, डी जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा रूट होगा, इररेशनल। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। इररेशनल समझ में आया क्या होता है, रूट अगर इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा हमारा, इररेशनल। तो डी की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर देन 0 होगी, तो उसमें दो केसेस तो हम लोगों ने इसमें भी डिस्कशन कर लिया। यहां समझ में आ गई बात, कोई इश्यू तो नहीं है। तो पहला, डी इज इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, और रियल और इक्वल होगा, ये हमेशा जो रूट्स होगा ये रैशनल ही होगा, राइट। यहां पर डी की वैल्यू अगर 0 है तो हम 0 होगा, देन रूट्स विल बी रियल तो होगा ही होगा, और क्या होगा, अनइक्वल होगा। अब उसमें एक हम देखेंगे कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है डी, तब तो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इररेशनल। तो एक केस अब हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा, थर्ड केस क्या है, आप लोगों ने तो पढ़ लिया, जल्दी जल्दी बताइए। थर्ड केस क्या है हमारा, डी की जो वैल्यू जो है वो लेस देन क्या हो, 0 हो। तो रूट तो पॉसिबल है, जैसे बच्चे लिखते हैं ना कि रूट पॉसिबल नहीं होगा, रूट पॉसिबल है लेकिन वो रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग क्लास 11th में डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। अगर इसके अंदर नेगेटिव आ जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये 2 आ जाएगी, लेकिन अंडर रूट ये अगर है, यानी कि रूट के अंदर अगर हमारा नेगेटिव आ गया, तब ये रियल नंबर नहीं है। बेसिकली नंबर को हम सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है रियल नंबर, रियल नंबर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आप करते जाओ, ठीक है, रियल नंबर में। और एक नंबर होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, क्योंकि देखिए इमेजिनरी नंबर कहां से आया था कि दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। कुछ है, कोई नंबर है,
कोई एक ऐसा नंबर चूज करके बताए जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। एलियट्स मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इमेजिन किया था कि अंडर रूट -1, इसे आयोटा दिया आई, इसका स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो ये चीजें हम लोग क्लास 11th में इंशाल्लाह डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप इससे ये समझ लीजिए कि अगर डी की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होती है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। रूट पॉसिबल है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, रूट पॉसिबल है, रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत कई साल पहले पूछा गया था, उसमें सिर्फ ये मेंशन किया गया था, फॉर रियल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखा होगा इस तरह क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। अब सिर्फ रियल की बात हो तो क्या होगा, कौन सा केस आप लोगे? हाँ, जब कह, लिख लीजिए, लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट, फॉर रियल रूट्स ओनली, फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। क्यों? क्योंकि रियल रूट 2 में है, डी की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो भी रियल और इक्वल, और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल होगा और अनइक्वल होगा। लेकिन जब आपसे रियल रूट की बात की जा रही है तो किसकी बात कर रहे हैं, इसकी या इसकी? अब मुझे नहीं पता, तो दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। फॉर रियल रूट्स डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब जो बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इन सभी एग्जाम्पल को आप जरूर सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। अब चलिए जल्दी से एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से कर ली है तो आपके लिए क्वेश्चंस टफ होते ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब सभी क्वेश्चन को बहुत आप आसानी के साथ कर सकते हैं। फाइंड द नेचर, क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको जो है हम कंपेयर करेंगे किससे, एक मैं डिटेल से करके बता देता हूं, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी आर डूइंग हियर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैं दोबारा से इसको लिख नहीं रहा हूं, वी हैव करके चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो नेचर ऑफ द रूट किसके ऊपर डिपेंड करता है, d के ऊपर। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है हमारा -3 का स्क्वायर और 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 40। ये वैल्यू क्या हो जाएगी -31, दैट मींस वी कैन से लेस देन 0। तो रियल रूट नॉट पॉसिबल, रियल रूट पॉसिबल नहीं तो मुझे फाइंड भी नहीं करना है, क्योंकि रियल रूट को ही फाइंड करने के लिए बोला है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें अब मैं थोड़ा ओरली करूंगा। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, b की वैल्यू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b स्क्वायर -4ac, b क्या है हमारा -4√3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। अब देखिए 4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और यहाँ पे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, क्या आ गया 0। अगर d 0 है तो रूट्स क्या होगा, रियल है, रियल है, इक्वल। उनको फाइंड भी करना है, उनको क्या करना है, हमें फाइंड भी करना है। अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं इसका। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। b क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यानी कि 4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू क्या हो गई 0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या हो गई 3 यानी कि 4√3 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये 2 जा, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। क्लियर? अब देखिए आपको मैथ्स इंप्रूव करना है, ये नहीं कि बस आपने कर लिया इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया है, अब आप इसको मिलिटरी स्प्लिटिंग से करेंगे, आपका होमवर्क है। कल मैंने कराया था, कल की क्लास में कराया था ना आप लोगों को, आप इसे देखिएगा। 4 3 जा 12, 12 कैसा फैक्टर करना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म किसके बराबर हो, -4√3 के बराबर हो। कर लोगे? नहीं आएगा तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चले थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी से करें आप लोग। थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू क्या हो गया, मैं ओरली कर रहा हूं, बी स्क्वायर यानी कि 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 a की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 36 4 2 8 3 कितना हो जाएगा
24 कितना आ जाएगा 12। तो ये वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। और कैसा रूट होगा रैशनल होगा कि इरेशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर है इरेशनल रूट होगा। तो चलें फटाफट निकालें, समझ के करें, बहुत आसान होता है। ठीक है, x इजिकल टू माइनस बी, 10 बार फार्मूला लिखे, इससे याद हो जाएगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा d की वैल्यू क्या निकालना 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को 4 इंटू 3 यानी कि एक 2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 2 2 से चाहता 4 लिख लें और ये 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 से 4। देखिए रूट इन्वॉल्व हो गया। कैसा रूट, कैसा है ये रूट इरेशनल है, इरेशनल अनइक्वल है। एक बार पॉजिटिव लेंगे तो एक रूट मिलेगा 3 प्लस √3/2 और दूसरा रूट होगा 3 माइनस √3/2। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। अब देखिए रियल वर्ड यूज नहीं किया, अगर इक्वल होंगे तो डेफिनेटली वो क्या होंगे रियल होंगे, दैट मींस रियल एंड इक्वल। तो लिखे फॉर equal roots d should be 0। we are doing here question number part 1। तो d क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी कि k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। दैट मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 z 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या होगा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? प्लस माइनस 2। हाँ, वी विल कंसीडर बोथ द वैल्यू। एक बार एक क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल सा, आप देखिएगा जो हमने आपको असाइनमेंट दिया उस बोर्ड के, सिंपल सा दिया गया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसके रूट्स क्या होंगे? अब पहला ऑप्शन ए क्या बना दिया 2। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2 होगी। वी विल कंसीडर बोथ द वैल्यूज, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों को, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस √24, राइट। तो आप इसे चाहे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें, प्लस माइनस 6 4 यानी कि 2√6, यही तो होगा, ये हो जाएगा डी। और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था वैल्यू एंड वैल्यूज, तो k की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 2√6। क्लियर है? सेकंड पार्ट कैसे करेंगे आप लोग? अभी देखिए इसको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा k x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये kx माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ वी नीड टू फाइंड d। d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, ये नहीं कि सिर्फ आप 2 ले लें, 2 और k दोनों लेंगे, तो क्या होगा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ध्यान से देखिएगा कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा k स्क्वायर और यहाँ पे 6 4 जा कितना हो जाएगा 24k। अब d की वैल्यू ये हमने निकाल ली, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन बताइए क्या है इसमें? हम लोग सेकेंड पार्ट करें, ध्यान रखिएगा। तो फॉर रियल रूट्स और रियल एंड इक्वल रूट्स डी शुड बी 0। यहां पे इन जनरल कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, k से डिवाइड कर दिया, k से। अब डिवाइड करके देखिए यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इसको ट्रांसपोज किया, एक वैल्यू को आपने एलिमिनेट कर दिया। क्या किया? एलिमिनेट कर दिया। तो क्या है यहां पर हम 4k कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे 4k, तो ये k आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है
तो एक बार हम पहले इसको जीरो करेंगे, 4k इज इक्वल टू जीरो, 4 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू जीरो। क्या k जीरो हो सकता है? k जीरो हो सकता है। अगर k जीरो हुआ तो जो बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं हमारे पास, k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। दूसरी क्या है, अगर हम ले इफ k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू सिक्स, तो k की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी? सिक्स। इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर k जीरो हो गया, बेटा देखिए ध्यान से, यहां पे k अगर आप जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी? सिक्स होगी। क्लियर? इस तरह से समझ करके आप लोग क्वेश्चंस को क्या करें। कोई डाउट हो किसी को पूछ लो, एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, और इसे एक बार रीड कर लें। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ? लिखिए लेट द ब्रेथ बी एक्स, लिखिए लेट द ब्रेथ बी एक्स, लेट द ब्रेथ बी एक्स, तो लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस एक्स। मैंने आप लोगों को बताया था एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। और डायगोनल भी याद रखिएगा, डायगोनल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा बोर्ड के एग्जाम में। डायगोनल ध्यान रखिएगा क्या होता है? विद इन रूट साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ये ब्रेथ हमारी वाई हो तो, ठीक है, इसमें बस सोचिएगा। ठीक है, अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज गिवन, एरिया कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे यूनिट नहीं लिखेंगे, लास्ट में फाइनल आंसर हम यूनिट के उसमें जो है मीटर के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन की शुरुआत है इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, दैट मीन्स हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। d क्या होता है? d b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या होता है? x का कोफिशिएंट, इसमें है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी कि ये जीरो हो गया। माइनस 4, a की वैल्यू क्या हो गई? 2, c की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 800। क्लियर? a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 2, तो ये 4 2 8 8 2 कितना हो गया? हो जाएगा 6400। ये d की वैल्यू निकल आई। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या? x क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस a। b क्या है? ऑलरेडी जीरो है, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 6400 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 2। अब देखिए 64 का क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 80 बाई 4, यानी कि क्या आ गया? 20, प्लस माइनस बोथ। तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या होगा? ये d हमारा क्या आ गया? d ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या लिखें? यस इट इज पॉसिबल। तो अब हमें क्या फाइंड करना था? ब्रेथ क्या हो जाएगी? आप पूरा डिटेल से लिखेंगे 20 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी? 22 जा 40, विद यूनिट लिखेंगे। ध्यान रखें, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे यूनिट लिखना मैंडेटरी है। 40 मीटर है, 20 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एरिया इसका 800, ये इसका क्या है? ट्वाइस भी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? वे ऑफ सॉल्विंग दैट शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन, जो जिस तरह से पूछा जाए उसी। इज इट पॉसिबल पूछा है तो यस लिखेंगे फिर हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? फिर से पूछा है, जब भी सिचुएशन पॉसिबल हो दैट मीन्स हमें डी की वैल्यू हमें चेक करना है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, हमें एज प्रेजेंट एज फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम कितना है? 20। लिखे, लेट द फ्रेंड ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, then the age of second friend will be क्या होगी? 20 माइनस x, ये दूसरे फ्रेंड की एज हो जाएगी। 4 years ago the product of their ages in, याद रखिएगा यहां पे प्रेजेंट होता है, एगो पूछेगा तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और
हैंस पूछेगा यहाँ से आगे कहेगा तो क्या कहेंगे, उतने साल प्लस करेंगे। और कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज अभी अभी आप लोग मान लीजिए 15 ईयर्स के हो, मैं 40 ईयर्स का हूँ, राइट। अब 10 साल के बाद आप में भी 10 जुड़ेगा, मेरी में भी 10 जुड़ेगा, मैं 50 का हो जाऊंगा, आप कितने के हो जाएंगे, 25 का। ध्यान रखिए दोनों में ऐड करना है, ये गलती मत करना। बात समझ में आ गई? 10 साल पहले मैं 30 का था, आप कितने साल के थे, 5 साल की। ये बात समझ में आ गई? तो अब लिखेंगे यहाँ पे 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज। कभी भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, टेंस से पहचान से, वाज मतलब पास्ट टेंस की बात है। तो लिखिए 4 years ago देयर एज वाज, क्या होगी, x -4 होगी कि नहीं, x -4 एंड 20 - x में से भी 4 माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 16 - x। एक फ्रेंड की एज 4 साल पहले क्या हो गई, x -4, और दूसरे फ्रेंड की एज क्या हो गई, 16 - x। कोई इशू? अब कंडीशन लगा दीजिए, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का जो प्रोडक्ट है x -4 और ये 16 - x किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब इसे जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं आप लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x², और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16x, और 16 4 जा 64 विद नेगेटिव साइन, साइन का ख्याल रखेगा। -48 को भी ट्रांसपोज कर लो, टाइम आपका बच जाएगा। ये हो जाएगा -x², और ये कितना हो जाएगा, 20x। इसको 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, ये 10, 112 चेक कर लेना, सही है। अब क्या करेंगे, नेगेटिव से आप क्या करो, माइनस से। कहीं इश्यूज है क्या, माइनस से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² आ जाएगा। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये हमारा 112। अब हमें इसमें d की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, मिनट टर्म स्प्लिटिंग नहीं हम कर रहे हैं, आप चाहें तो सभी जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व किए सबको मिनट टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो d क्या होता है, b² -4ac। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400, और ये 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो क्या लिखेंगे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, हम लिखेंगे नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ d इज लेस देन 0, रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पे देखें आप लोग एक बार, d की वैल्यू से हम निकाल करके चेक किया, मैंने फैक्टराइज वगैरह नहीं किया। अगर आप इसका फैक्टर करने की कोशिश भी करेंगे मिनट टर्म स्प्लिटिंग से, आप नहीं कर पाएंगे। करके देखिए, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसको भी खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में है, सेवरल क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के। ये क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल, फिर से वही, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ भी फाइंड करना है और ब्रेथ भी फाइंड करना है। पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 80 मीटर पेरीमीटर अगर दिया गया है तो इसका यहां पे पहले आप समझे, कभी होता है कि इसे हमें वन वेरिएबल से सॉल्व करना है लेकिन बच्चे इस चीज को लिख नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रफ कर लिया करें, जो भी रफ स्पेस है। पेरीमीटर मान लीजिए कि हमारा ये x है, ये y है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस x + y = क्या हो जाएगा, यानी कि x + y की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 40 होगी कि नहीं होगी। तो अब इसे करना क्या है, वन वेरिएबल से करना है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, लिखे लेट द लेंथ बी x, लेंथ को क्या मान लिया हमने, x, एंड पेरीमीटर इज 80 मीटर, सो ब्रेथ विल बी, ब्रेथ क्या हो जाएगा, 40 - x, होगा कि नहीं, ब्रेथ क्या हो जाएगी, 40 - x। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हमें वन वेरिएबल से हम कैसे करें, दो वेरिएबल आपको कंसीडर नहीं करना है। तो ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, 40 -
x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया क्या दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। अब मैं यूनिट को ड्रॉप कर रहा हूं, इसे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, पहले मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दें आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आप d की वैल्यू फाइंड करें, d क्या होगा इसमें, ये मेरा सेकंड पेज है, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू b क्या होता है x का कोफिशिएंट b, यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है 400। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, क्या आ गया 0। d 0 हो गया तो रूट्स क्या होंगे हमारे रियल भी होंगे और इक्वल। अब यहां पे क्या इज इट पॉसिबल, हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, लिखें यस इट इज पॉसिबल। कितना होगा, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, कोई डाउट हो तो यहां बताएं। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के स्पेस पे हम क्या लिखेंगे माइनस 40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, d की वैल्यू क्या है 0, 2a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/2, दोनों रिपीटेड होंगे 20 मीटर। तब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, लेंथ यहां पर हम लिखेंगे फाइनली, लेंथ हमें पूरा लिखना पड़ेगा, लेंथ जो हो जाएगी लेंथ x है तो कितना है 20 और ब्रेथ कितनी है, वैसे भी d की वैल्यू 0 तो रिपीटेड ही होगा, तो 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20 मीटर। ध्यान रखिएगा यूनिट कभी मिस नहीं होनी चाहिए आपके। तो ये समझ में आ गया, कोई और भी क्वेश्चन है इसमें, अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब असाइनमेंट आप लोग निकालिए, असाइनमेंट से पूरे असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करें। मैं क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उनको मैं हटा दूंगा, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं कलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मैं असाइनमेंट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फिर उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है। बुक एनसीईआरटी में जो कुछ दिया ईच एंड एवरीथिंग, हाँ याद रखिएगा 2 एग्जाम्पल भी है, उन 2 एग्जाम्पल को भी आप सॉल्व करेंगे, 2-3 जो भी एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है वो प्लस बोर्ड के पीवाईक्यूज, इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, या स्कूल के अगर असाइनमेंट हो तो आप उससे भी सॉल्व कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ओके।